Assalamu alaikum class 6th. Students, today we are going to start our unit number 5, the day of conquest. Day माने दिन, conquest माने फतह करना या जीतना या कोई चीज़ हासिल कर लेना. तो डे ऑफ कॉन्क्वेस्ट का मतलब हो जाएगा फतह का दिन. ये वो दिन जिसमें आप कोई चीज़ हासिल कर लो जो आप काफ़ी देर से इसकी तैयारी कर रहे हो और आपको उसमें कामयाबी हासिल हो जाए. ठीक है, तो ऐसा कोई दिन आपकी ज़िंदगी में आया? कभी आपने ऐसा डे सेलिब्रेट किया जिसमें आपने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई हो, आपको लगा हो जी हाँ मैं तो जीत गया, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, या कोई आपने कोई सोचा हो कि मैं करूँगा वो आप कर पाए हो? अक्सर ऐसे होता है इंसान के साथ ना. या फिर कोई आप अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा इवेंट आपकी ज़िंदगी में आता है जिसे आपको लगता है कि वाह मैंने बहुत अच्छा सा काम किया. तो वही दिन आपकी ज़िंदगी का फतह का दिन होगा जब आप जो है वो कोई अच्छा काम करें, किसी की मदद करें, या फिर आप अपनी कोई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई आप टास्क फिनिश करना चाहते हो, कंप्लीट हो जाए, तो आपको लगता है कि वाह हमने बहुत अच्छा काम कर लिया. तो आपको लगता है कि हम जीत गए या मैं जीत गया. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो आज यूनिट है, यूनिट नंबर 5 द डे ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एक बच्चे की स्टोरी है जिसमें उसने क्या किया है. बहुत मेहनत के बाद उसने अपने आप को अपने ऊपर फतह हासिल कर ली. जैसे उसको डर खौफ था कुछ चीज़ों का, उनसे वो निकल आया और जिस काम के लिए उसने मेहनत की थी उसको उसमें फतह हासिल हो गई. अब देखते हैं वो क्या काम था और किस में उसको फतह हासिल हुई थी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. Many students have a fear of exams and I know that it is hard to deal with this fear. बहुत से बच्चे या तालिब इल्म जो होते हैं उनको एग्ज़ामिनेशंस का, इम्तिहानों का डर होता है और मैं जानता हूँ कि इस खौफ के साथ लड़ना कभी अक्सर मुश्किल हो जाता है. ठीक है, मुश्किल काम होता है कि हम इस खौफ से निकल सकें. Sometimes I also struggled with the pressure and stress of exam. बाज़ औक़ात जो है वो जिसकी ये स्टोरी है वो हमें बता रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ ताकि इस दबाव और टेंशन से मैं बाहर निकल सकूँ, इस जो दिमाग के ऊपर ज़ोर होता है उससे निकल सकूँ. आई ऑफन गॉट पैनिक्ड राइट बिफोर द एग्ज़ामिनेशन टाइम. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मैं क्या इम्तिहान से कुछ देर पहले मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ. मतलब बेशक सारा कुछ आता भी हो तो वो एकदम आके भूल जाता है जैसे. समटाइम आई एंडेड अप लूजिंग एवरी बिट ऑफ माई प्रेपरेशन. और क्या होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि मैं सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं आता, जो मैंने तैयारी की होती सब दिमाग से निकल जाती हैं. आई स्टिल गॉट गूस बम्स व्हेन आई रिकॉल अ बैड डे. गूस बम्प का मतलब होता है जिस्म के ऊपर रोंगटे खड़े, जैसे आपको सर्दी लगती है, जब कोई बहुत डर लग रहा हो, जो कुछ एकदम से आपके बाल जो स्किन के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना उसको कहते हैं गूस बम्प्स या रोंगटे खड़े हो जाना. ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे भी जब मैं किसी ऐसे बुरे दिन को याद करता हूँ कि जब पेपर थे और मैं सब कुछ भूल गया और मैं कुछ नहीं लिख सका, तो मेरे जिस्म पे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं. मैं सोच के ही परेशान हो जाता हूँ कि वो सब क्या हुआ था मेरे साथ. It was about the end of summer vacations and there were my midterm examinations right after the vacations. अच्छा, अब जो वाक़या वो सुनाने चाह रहे हैं वो क्या है. It was the last day of It was about the end of summer vacation and there were my midterm examination. ये जो था छुट्टियों की, गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन था और मैंने अपने इम्तिहान की तैयारी जो है वो मतलब वो हमें बता रहा है कि उसके पेपर होने वाले थे. मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं उसकी छुट्टियों के बाद होने वाले थे. राइट आफ्टर द वेकेशन, जो ही छुट्टियाँ ख़त्म होती मतलब अगले दिन जाके उनका पेपर था. आई गॉट माई सेल्फ फुली प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम सो दैट आई कुड कॉन्फिडेंटली गिव माई बेस्ट. और मैंने अपने आप को पूरी छुट्टियों में बहुत अच्छी सी तैयारी की थी ताकि मैं इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकूं और मैं बहुत ज़्यादा पुरएतमाद था कि मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करूंगा. आई वांटेड टू ओवरकम माई फियर एंड स्कोर द हाईएस्ट इन माई क्लास. मैं चाहता था कि मैं अपने इस डर के ऊपर कि जो इम्तिहानात का मेरे पर डर आ जाता है, मुझे आता भी होता है तो कुछ भूल जाता है, इस खौफ से मैंने निकलना है और मैंने अच्छे स्कोर या अच्छे इम्तिहान के अंदर नंबर हासिल करने हैं और पूरी क्लास के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं. आई नो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और मैं जानता था कि मैं इसके लिए तैयार हूँ कि मैं अच्छा इम्तिहान दूंगा और अच्छे नंबर हासिल करूँगा क्योंकि पूरी छुट्टियों में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी. इट वॉज द लास्ट डे ऑफ वेकेशन एंड टुमारो वॉज गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर मी.
ये छुट्टियों का आखिरी दिन था और मैं जो हूँ कल अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े दिन को बहुत बड़ा दिन बनाने जा रहा था कि मैंने बहुत अच्छे इम्तिहान देने थे और बहुत अच्छे नंबर लेने थे। द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, इट वॉज द स्टार्ट ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन राइट आफ्टर द वेकेशन। जो अगला दिन था वो क्या था? इम्तिहानात के शुरू होने का दिन था जो कि छुट्टियों के बाद होने वाले थे। आई प्रिपेयर्ड माई स्कूल बैग एंड यूनिफॉर्म फॉर टुमारो। मैंने अपने स्कूल का बस्ता तैयार किया और अपने वर्दी तैयार की जो मैंने कल स्कूल पहन कर जानी थी। ऑल स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू रीच द examination hall by 8:55 a.m. as exam was going to start at 9 a.m. तमाम बच्चों को, तमाम तालिब इल्मों को हिदायत दी गई थी, नसीहत की गई थी कि आप सब ने 8:55 पर सुबह के 8:55 पर स्कूल पहुंचना है क्योंकि पूरे 9 बजे आपका इम्तिहान शुरू हो जाएगा। I set an alarm for 6 o'clock in the morning so that I could get ready and reach school on time. मैंने अपनी घड़ी पर 6 बजे का अलार्म लगाया, सुबह के 6 बजे का अलार्म लगाया ताकि मैं सुबह टाइम पर उठ के अपने स्कूल के लिए अच्छे से तैयार हो सकूं और स्कूल पहुंच सकूं। At night, I decided to revise some concept. रात के वक्त मैंने सोचा कि मैं कुछ जो है वो जो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कर लूँ या उन चीज़ों को याद कर लूँ। कॉन्सेप्ट मैंने जो हम मवाद तैयार करते हैं अपने या समझते हैं कि हमें क्या कुछ याद करना है, क्या कुछ हमने लिखना है पेपर में, तो उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ। आई केप्ट स्टडिंग टिल लेट एट नाइट। और मैं काफ़ी देर तक रात को पढ़ता रहा। अली अली, मतलब ये पूरा सेंटेंस हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अली अली गेट अप, इट्स 8 o'clock ऑलरेडी। अली अली उठो, 8 बज चुके हैं, पहले ही 8 बज चुके हैं। यू आर लेट, तुम्हें देर हो गई है। गेट अप, उठ जाओ। आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, हरी अप एंड गेट रेडी। अब मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, जल्दी करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। माई मदर्स वॉइस ब्रॉट मी बैक फ्रॉम माई वर्ल्ड ऑफ स्वीट ड्रीम। मेरी माँ की आवाज़ ने मुझे मेरी हसीन ख्वाबों की वादियों से वापस बुला लिया। आई वॉज शॉक, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, हैरान रह गया, ये क्या हो गया। अच्छा, उसको शौक क्यों लगा था? क्योंकि वो हैरान था कि मैं तो रात को अलार्म लगा कर सोया था। शॉक्ड हो गया, मुझे धचका से लगा। वाई couldn't I wake up on time? Why didn't I wake up on time? क्यों मैं टाइम पर नहीं उठ सका? I hurriedly checked my alarm clock. मैंने जल्दी से अपनी घड़ी, अलार्म वाली घड़ी को देखा। ओह नो, इट हैड स्टॉप। ओह, ये तो बंद हो चुकी थी। मतलब इट हैड स्टॉप वर्किंग, उसकी काम जो है वो बंद हो चुका था, मतलब रुकी हुई थी। I had been studying late into the night so could not wake up early by myself. और मैं रात को देर तक पढ़ता रहा था इसलिए मैं खुद से नहीं उठ सका, अलार्म के बगैर भी नहीं, मेरी आँख नहीं खुली। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड, मैं अपने बिस्तर से छलांग मार के बाहर निकला। ब्रश्ड माई टीथ, मैंने दांत साफ किए। हैड ब्रेकफास्ट एंड गॉट रेडी एज फास्ट एज आई कुड। और इतनी तेज़ी से नाश्ता करने, इतनी तेज़ी तैयार हुआ जो तेज़ी में तैयार हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ तक कमेंट करते हैं, बाकी देखेंगे कि क्या हुआ, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अपनी रीडिंग कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाइए, डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग याद कीजिए और ऑब्जेक्टिव इसमें से आप ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।